Today's topic is set theory, and this is of a standard class 6 to 8. तो मैं ये छोटे बच्चों की डिमांड पे एक वीडियो बना रही हूँ कि सेट थ्योरी जब उनके क्लास में नया नया टॉपिक आता है उन्हें समझ में नहीं आता। तो सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लास और उसमें मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इट मेक्स अ सेट। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब सेट हमारे दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, गिन सकें, वो फाइनाइट सेट, और जो काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट सेट। आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट हो गया। और जैसे हम आपसे कह रहे हैं स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे, तो हम उनको गिन नहीं सकते, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि सेट और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कभी कभी हमें क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस एंड इक्वल सेट। कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस सेट एंड इक्वल सेट। तो इसमें हम इसको बताने के पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सेट को किस तरीके से हम लिखते हैं। सेट को ज़्यादातर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, ये ज़्यादातर कैपिटल होता है, और इसको करली ब्रैकेट्स में हम इनक्लोज्ड होते हैं। इसके अंदर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, गिनतियाँ हो सकती हैं। तो ये जो होते हैं अंदर, ये कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये किसी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, कभी कभी एक साइन बना होता है ऐसे, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। और हमारा एक क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए हमें दे दिया गया एफ डैश ए, अब हमें दिया हुआ है पी डैश ए, और हमें यहाँ पे भरना है। तो एफ देखिए इस सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर ये ऐसे नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, और पी देखिए इसके अंदर है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। मतलब ये एलिमेंट इस सेट के अंदर यहाँ पर नहीं है, और ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है। यहीं पर एक चीज़ और सिखाऊंगी आपको कि कभी कभी पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, एन बाहर करके सेट को ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 4। अब हम आपको जो सिखा रहे थे इक्विवेलेंस सेट और इक्वल सेट। तो मान लीजिए मेरा एक सेट ये ए है, एक सेट मेरा बी है, 1 2 3 4, और एक सेट मान लीजिए हमारा सी है, मान लीजिए आर एस क्यू एंड पी। अब हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस है और कौन सा सेट इक्वल है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 1 2 3 4। बी में कितने हो गए? 1 2 3 4। सी में भी कितने हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी के, सब के सब 4 है। तो अगर ये कंडीशन है, अगर ये एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तब भी वो अलग चीज़ हो जाती है। अब हमें इक्विवेलेंस में क्या होता है कि पहली बात तो हमारा इक्विवेलेंस सेट जो आएगा वो ए एंड सी आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सी सेम है, लेकिन अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं।
देखिए अलग अलग है, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ देखिए सेम आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या आ रहा है, सेम। तो इस कंडीशन में ये जो सेट आता है इसको हम इक्वल सेट कहते हैं, मतलब जहां पे नंबर भी सेम हो और अंदर के एलिमेंट्स भी सेम हो। इसको मैं और साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज सेम, उसके अलावा एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे आप ए में देखिए पी क्यू आर एस, ये भी 4 है, और सी में देखिए आर एस पी क्यू, ये भी 4 है, और ऑर्डर थोड़ा डिफर कर गया लेकिन अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो आपका ए और सी ये इक्वल हो गया, ये सेट आपका इक्वल हो गया। अब हमारे इक्विवेलेंस पर, इक्विवेलेंस सेट, इसमें भी नंबर सेम है देखिए बी और ए का, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, एलिमेंट डिफर कर रहा है। जब एलिमेंट डिफर करता है देखिए बी में एलिमेंट 1 2 3 4 है और ए में पी क्यू आर है, तो वो इक्विवेलेंस सेट हो जाता है। एक बीच में दो तरह के सेट और हमारे यूज होते हैं, एक आता है डिसजॉइंट सेट और एक आता है नल सेट। उसके बारे में और बता दें आपको, फिर हम आगे चलते हैं। मान लीजिए हम आपको पहले बताने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट। मान लीजिए ये दो सेट हैं, A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4। अब देखिए इनमें से कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है दोनों सेट्स में, तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है। व्हेन नो एलिमेंट इज कॉमन, व्हेन नो एलिमेंट इज कॉमन, जब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता तो वो डिसजॉइंट सेट होता है। अगला सेट हमारे सामने आता है नल सेट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नल सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो ये नल सेट नहीं है, क्योंकि ये एक सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नल सेट वो एलिमेंट होता है विच हैज नो एलिमेंट, विच हैज नो एलिमेंट, और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, द नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया बिफोर 1947। तो 1947 के पहले तो हमारा देश आज़ादी नहीं हुआ था, इंडिया आज़ादी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। दैट्स वाई दिस सेट इज null set. Now comes to the next topic, operation of sets. Operation of sets. Operation of sets में पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये सिंबल बना है तो इसको हम यूनियन कहते हैं, और अगर ऐसे बना हुआ है तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4, एक हमारे पास दूसरा सेट है 4 3 5। अब हमें मान लीजिए A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट बचता नहीं है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर कोई एलिमेंट
चाहे वो ए सेट में हो चाहे बी सेट में हो, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। और कोई एलिमेंट्स अगर रिपीट होता है तो उसे एक ही बार लिखते हैं। मतलब एक तरीके से ये एडिशन है दोनों सेट्स का। देखिए 4 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो मैंने एक ही बार लिखा है। और ये 5, तो ये ए यूनियन बी का आंसर है। मान लीजिए अब हम सीखने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, दोनों सेट्स में से कॉमन टर्म को इसमें लिखते हैं। तो आप इन दोनों सेट्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। अब इसी पर हम आपको यहीं पर बताएंगे कि हाउ विल वी मेक द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। मान लीजिए हमें निकालना है a माइनस बी, इसको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। इसमें a देखिए पहले लिखा है, तो जो टर्म पहले, जो सेट पहले लिखा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। -4, 3 एंड 5। अब जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे और आगे वाले सेट में जो बचा रहेगा केवल उसे लिखा जाएगा और पीछे जो भी कुछ होगा उसको छोड़ देते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ a माइनस बी। इसी तरीके से हम अगर b माइनस ए निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर b पहले लिखा है, तो हमको b का सेट पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम a का सेट लिखेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सेट पहले दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। ये कॉमन आपके कट गए और आगे वाले सेट में आपका क्या बचा है 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ b माइनस ए। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों के आंसर अलग अलग हो गए हैं। यानी a माइनस बी और b माइनस ए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आंसर सेम हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, इसमें क्या होता है, जनरली एक यूनिवर्सल सेट दिया रहता है। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। अब एक सेट दिया हुआ है ए, मान लीजिए सी डी ई। तो हमें अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको डैश बनाते हैं, कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी ऊपर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सेट एलिमेंट ए में नहीं होते और यूनिवर्सल सेट में होते हैं वो इसका आंसर होता है। तो देखिए सी डी ई हमारा ए में है, तो हमारा बचा हुआ क्या है ए बी एंड एफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ वी कैन फाइंड द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। एक टर्म आता है कि आप सबसेट्स निकालिए। क्या निकालिए? सबसेट्स। किसी सेट के कई छोटे छोटे सेट्स बनते हैं, उन्हें हम सबसेट्स कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं। हमको इसके सबसेट लिखने हैं, तो पहले हम सिंगल सिंगल लिखेंगे। अब इसके बाद हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। और इसमें याद रखिए जब हम सबसेट्स लिखते हैं तो एक सेट इसमें नल सेट लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ कितने सबसेट्स बने 1 2 3 एंड 4। इसी तरह हम अगला सेट लेते हैं, मान लीजिए उसमें हमारी 3 टर्म्स हैं। अब हमें इसका सबसेट लिखना है, पहले हम सिंगल सिंगल टर्म्स लिखेंगे। एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। फिर क्यू आर देन पी आर, दो का पेयर कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट तीनों का पेयर आ जाएगा एंड देन नल सेट। तो अब ये काउंट करिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो here we have
4 सबसेट्स एंड हियर वी हैव 8 सबसेट। यहीं पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहूँगी कि बिना लिखे हम किस तरह से निकालें कि किसी भी दिए हुए उसमें कितने सबसेट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। तो 2 के ऊपर 2, दैट मीन्स 2 into 2, दैट इज आपके 4 सबसेट्स होंगे। ये देखिए 4 सबसेट्स आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो 2 के पावर 3, तो 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 8। 6 मत करिएगा। थैंक यू। बन गया।